सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, कुर्रतुल अवैस, थैंक यू सो मच। और क्या खूबसूरत आवाज़ आपकी, और आपके साथियों ने डफ के साथ मिलकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी ट्रांसमिशन इश्क़ रमज़ान का बाकायदा आगाज़ किया है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और आज रमज़ान, तीसरा रमज़ान है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और इफ्तारी का जो सामान है वो आप ज़रूर लेकर आ चुके होंगे घर पर और तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 5 बजे का वक्त दिया गया है। तो आप जो भी तैयारियां आजकल टाइम के हिसाब से सब कुछ कर लिया करें। और चूँकि आज तीसरा रमज़ान है और आज जो हम जिक्र करेंगे हज़रत बीबी फ़ातिमा का रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र करेंगे ख़ुसूसी तौर पर, और उनकी ज़िंदगी पर उन्होंने किस तरह से वसल्लम और उनके बाद जो है इस्लाम की खिदमत की है। बिल्कुल, आज का टॉपिक भी हमारा सैयद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, और इस मुनासिबत से उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल। वो ना सिर्फ जन्नत की औरतों की सरदार बल्कि पूरे आलम की औरतों की सरदार हैं। उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी सीरत से जहाँ पर सब्र सीखने को मिलता है, वहीं पर दीन की सही तालीमात भी सीखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही रहेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी साहबजादी, जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत थी, जिसका बारहा वो एतराफ़ भी कर चुके हैं। और बहुत से ऐसे वाक़यात, बहुत से ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं कि किस तरह हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अबूज़र किसी सफ़र पर जाया करते थे तो अपने अहले खाना से मिलने का जब पूरा सिलसिला एक चलता था, तो सबसे आखिर में जाने से पहले वो हज़रत फ़ातिमा से मिला करते थे, और वापस आकर सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा से मिला करते थे, फ़ातिमा को मिला करते थे। और इसके साथ एक और बड़ा खूबसूरत रिश्ता था, अगर बाप और बेटी का जिक्र किया जाए, बड़ी जब ये पढ़ता हूँ हर दफ़ा इतना अच्छा लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब हज़रत फ़ातिमा हुज़ूर पाक के सामने आती थी तो हज़रत फ़ातिमा को देखकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे और उनको एहतराम करते थे, उनके सर पर प्यार करते थे। और ये इतना खूबसूरत जेस्चर है मेरे ख्याल में। कोई भी, अब देखें आप कि इस्लाम मेरे ख्याल में वाहिद मज़हब है जिसने बेटियों को इतनी इज़्ज़त दी, औरतों को इतनी इज़्ज़त दी। उससे पहले और उसके बाद में दूसरे मज़ाहिब में क्या होता रहा है वो आपके सामने है, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से एक एग्जाम्पलरी फ़ादर थे, एक बाप थे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरह उनकी बेटी थी हज़रत फ़ातिमा। और वो ना सिर्फ एक एग्जाम्पलरी बेटी थी बल्कि अहलिया थी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, उसके बाद इमाम हुसैन, इमाम हसन, बीबी ज़ैनब उनकी वालिदा। तो इतने खूबसूरत रिश्ते। एक औरत के जितने भी डिफरेंट रूप होते हैं उसकी ज़िंदगी में, वो चाहे बेटी हो, वो चाहे बीवी हो, वो चाहे माँ हो, उसके हवाले से जो हकूक़ हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो तमाम चीज़ें हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी से मिलती हैं। उनकी सीरत से हमें सीखने को मिलता है कि एक बीवी की हैसियत से हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए, एक माँ की हैसियत से बच्चों की परवरिश अगर करनी है तो हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, एक बेटी की हैसियत से उनके फ़राइज़ क्या थे जो उन्होंने बाखूबी निभाए, और उनके हकूक़ क्या थे जो उन्हें बाखूबी मिलते रहे। ये वो तमाम चीज़ें हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी का कुल बना लें तो हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी पूरी ज़ाब्ता हयात जो है वो कुरान करीम में मौजूद है। उसकी जो प्रैक्टिशनरी पॉइंट से देखें, मतलब अगर उसकी सुन्नत के हवाले से देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक है। और फिर एक औरत के लिए जब मुख्तलिफ़ इशूज़, जब मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ किरदार सोसाइटी में उसका आ जाता है, तो उसमें बीबी फ़ातिमा की सीरत जो है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल। आप ये भी देखिए ना कि हज़रत फ़ातिमा के जो रिश्ते थे, जो उनके फैमिली थी, वो सभी मतलब पंजतन पाक माशाअल्लाह, तो ऐसा रिश्ता ऐसा निभाया उन्होंने। और जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एग्जाम्पल हैं, तो उसी तरह हज़रत अली हैं एग्जाम्पल, उसी तरह हज़रत फ़ातिमा एग्जाम्पल हैं सब लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर जन्नत की सरदार हैं ख़वातीन की हज़रत फ़ातिमा। तो मेरे ख़्याल में कोई भी दिन हो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ख़ास कर रमज़ान है तो रमज़ान में हमारे पास सीखने का मौका ज़्यादा होता है, क्योंकि हम घर पर होते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है आपसे कि आप ज़रूर पढ़ें, इन हस्तियों को ज़रूर पढ़ें, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी ये भी पढ़ें। उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके मामलात बेहतर होंगे, आप किस तरह से अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को मिलते हैं, उनके लिए आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि ये तमाम मामलात ज़िंदगी आप अगर इनसे सीख लेंगे तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी और आसान है। आलिम ख़वातीन के लिए तो एक बड़ी मिसाल भी हैं, और ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका और करीना भी नज़र आता है इसमें। ना सिर्फ ख़ुद
जन्नत में औरतों के सरदार हैं, बल्कि मैं ये मेंशन भी करना चाहूँगी कि नौजवानों के सरदार जन्नत के जो हैं उनकी वालिदा भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी भी हैं। तो आज प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे, बहुत से वाक़यात, बहुत सी अहादीस आपके साथ शेयर करेंगे, मुख्तलिफ इशूज़ जो ख़ास तौर पर ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं इन सोसाइटी में, उस पर भी हम बात करेंगे। ख़वातीन की मजबूती और वेमेन एम्पावरमेंट की जो अब आज बात की जाती है उसकी मिसाल तो हमें सीरत फ़ातिमा से मिलती है, तो इस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने किचन सेगमेंट में, क्योंकि किचन में मुख्तलिफ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करना भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। सारा बासित साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और आज के इंग्रेडिएंट्स तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मज़ेदार सा कुछ बनने वाला है। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल के सिनेरियो में ख़ासतौर पर कोविड-19 में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फॉलो करें। हम एक चीज़ पर बड़ा फोकस करते हैं और वो है सफाई, हाइजीन का ख्याल रखना है। और हमारी सफाई सायरा जी कहाँ से शुरू होती है? अपने आप से। अपने आप से। और अपने आप में सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो जर्म्स फैलाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? हमारे हाथ। तो हाथ साफ होने चाहिए, ये पूरे दुनिया में इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और WHO की तरफ से जो बाकायदा अबुजर एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, एक SOP जारी हुआ कोविड-19 से बचने के लिए, हम सब जानते हैं, वो है हाथों को साफ रखना, हाथ धोना, वो भी 20 सेकंड तक। तो मैं ये एग्जांपल सेट करने जा रही हूँ आज किचन में आने से पहले, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आप बाहर जाएं या बाहर से वापस आएं, मेक श्योर करें कि आप अपने हाथ धो रहे हैं, हाथ साफ रख रहे हैं 20 सेकंड्स तक। तो ये मेरे पास है डिटॉल सॉप, और मैं यहाँ पर किचन में आने के बाद सबसे पहले अपने हाथ धोऊंगी। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, कुछ सिम्टम्स हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं कि आपको अपने नकल्स भी साफ करने हैं। रिंग्स उतार दें तो बेहतर है, लेकिन चूंकि मैंने पहनी हुई है तो आई मेक श्योर कि वो भी उसके साथ साफ हो। फिर कलाई साफ होना बहुत ज़रूरी है। थंब को मत भूलिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और डिटॉल से अगर आप साफ़ करेंगे तो डिटॉल मेक श्योर करता है कि आपके हाथों से सारे जर्म्स जो हैं वो क्लीन अप हो जाएं। किचन में, आपके किचन में आने से पहले मैंने मेक श्योर किया कि मैं अपने हाथ अच्छे से धो लूँ। और सारा जी, मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि आप भी खाना बनाने से पहले, कोई भी रेसिपी शेयर करने से पहले जी, और हमें तो ये पढ़ाया जाता है, ये कोविड-19 से पहले भी हम लोग ये पढ़ते थे कि 15 मिनट्स, आफ्टर एवरी 15 मिनट्स आप जब किचन में हैं तो आपको हाथ धोने हैं, बिल्कुल लाजमी धोने हैं, और हैंड सैनिटाइजर तो लाजमी यूज़ करना है। और ये जो मैंने अभी घड़ी पहनी हुई है, ये भी मुझे उतार देनी चाहिए, क्योंकि ये भी जरासीम का बाइस बन सकती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सैनिटाइजर्स मैं कहूँगी कि किचन में अवॉइड करने चाहिए। बेस्ट सोल्यूशन किचन में हमारे पास पानी भी होता है, सोप भी होता है, डिटॉल सोप का इस्तेमाल करें और आप जरासीम से पाक हो जाएंगे। अभी मैं आपके भी हाथ धुलवाती हूँ, अबूजर आप जो दूर बैठे हुए हैं ना, आपको भी अब हैंड वॉश करने चाहिए। धो लें आप भी आके। नहीं जी, मैं अभी कराती है ना, अभी हम कराते हैं। अभी हम चलते हैं फिलहाल रेसिपी की तरफ। और आज हम क्या बनाना सिखा रहे हैं? आज हम बड़ा ही स्पेशल सा एक दरबारी कोरमा बना रहे हैं। दरबारी कोरमा, जबरदस्त। बड़ी इसमें खुशबुएं वगैरह होती हैं, और साथ में हमारे एक ट्रेडिशनल दही भल्ले होते हैं। अच्छा। जो कि माश की दाल से बनते हैं। हाँ। ये मैंने इधर माश की दाल, क्योंकि ये अभी नहीं बन सकती थी, 24 घंटे भिगोनी होती है। अच्छा। आपको माश की दाल, और इसमें मैं 1/4 कप मूंग की दाल भी ऐड कर देती हूँ, ताकि इतना ज्यादा बादी ना हो जाए। और उसको पानी में भिगो के रखना, पानी में भिगो लें 24 घंटे कम अज कम भी। फिर उसको ब्लेंड करना है इतने पानी में कि कम से कम पानी हो। अच्छा। हाँ, मतलब वरना फिर उसके भले नहीं बनेंगे ना। ये देखिए, आप ये मैंने बनाया कैमरे में, जबरदस्त ये पेस्ट। इसका एक बहुत जरूरी टिप है कि ये आपने जब दाल अपनी कर ली, सारी ब्लेंड कर ली, फिर उसके बाद आपके पास एग बीटर हो या ये हैंड विस्क हो, इससे ये अच्छा से फेंटने हैं। अच्छा, ये दाल ब्लेंड करने के बाद, क्योंकि आपको ये जो है ना, ये ऊपर जमीन पे नहीं जाना चाहिए, तैरना चाहिए। अगर अभी हमारा ये तैर गया तो ठीक है, वरना हम इसको और ब्लेंड करेंगे। अच्छा, ये फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये फ्राइंग के लिए ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब हम फ्राइंग शुरू करेंगे तो इसमें चुटकी मीठा सोडा डाल देंगे। अच्छा। उससे बहुत अच्छे फूल जाएंगे। फिर जब फ्राई करके निकालेंगे तो उसको किसी पानी में निकालेंगे और फिर हल्के हाथ से इसको कर देंगे, बिल्कुल स्क्वीज कर लेंगे, और वो
जी जी, तो जो ऑयल है वो भी निकल जाएगा और वो आपके भल्ले बहुत लाइट और सॉफ्ट बनेंगे। एंड ट्रस्ट में, जब ये फ्राई हो रहे होते हैं ना, तो आपका दिल नहीं करता कि आप इंतजार करें कि वो दही में जाए, बाकायदा अबूजर भल्ले बने, आपका दिल करता है आप वैसे ही उठा के खाना शुरू कर दें। लेकिन अभी तो खैर रोजा है, रमजान। बड़े जबरदस्त एक फेवरेट डिश है पाकिस्तानियों की खासकर। लेकिन इसमें एक चीज हमने देखी है कि अक्सर बनाते हुए ना, ये जो भल्ले होते हैं, जिन्हें मेरे ख्याल बड़ी जो भी कहते हैं, इसको भल्ले कहते हैं, उनको आप थोड़ा देखते हैं कि सख्त होते हैं, कई दफा वो उतने नरम नहीं होते हैं, कई दफा नरम होते हैं तो वो टूट जाते हैं। कुछ ऐसा हो कि वो दरमियान में मामला हो, यही तभी मैंने कहा है कि उसको एक तो आपने एयर अच्छी तरह जो बीटर यूज किया है वो इसीलिए किया है कि इसमें अभी एयर है। ये पहले इतने थे ये एयर आके इतने हो गए, इतने हो गए। तभी हमने आई थिंक वो फ्लोटिंग वाला भी चेक किया है, ये फ्लोटिंग वाला भी चेक किया कि ये इतना लाइट है। और दूसरी बात ये कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आपने कोई फ्राइंग आइटम करना है तो आप एक फ्राई करके लाजमी देखें कि आपका ये कहीं बहुत सॉफ्ट या बहुत कहीं वो नहीं बन रहा। अगर बहुत सॉफ्ट बन रहा है तो थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे, और अगर बहुत सख्त बन रहा है तो उसमें थोड़ा सा, यानी कि पानी कम है, उसको थोड़ा पानी ऐड करके उसको ठीक करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, इनके ऊपर तो हम आएंगे, लेकिन हम सबसे पहले अपनी मेन डिश के ऊपर आ जाते हैं, जिसके मैं चाहूंगी कि आप हमें इंग्रेडिएंट्स बताएं और फिर हमें उस तरीके से लेकर चलें कि कैसे इसको। ये कोरमा बन रहा है हमारा, इसमें मटन या चिकन, देगी कोरमा बन रहा है, दरबारी कोरमा बन रहा है। दरबारी इसमें चिकन आप सिलेक्ट करती हैं, जबरदस्त दरबारी कोरमा। ये मतलब आपने खुद नाम रखा कि इसका था ऐसा? बताएं जरा। अब देखिए, ये आपकी अपनी हर तरह का सीक्रेट नहीं बताया जा सकता। मतलब आपको कैसे लगा कि दरबारी है? बस आप देखिए ना, उसकी खुशबू है। आप भाभी से कहिएगा ये रेसिपी फॉलो करें और फिर वो भी दरबारी चाहे कह दे, वो उसकी मर्जी है, आपने दरबारी कहा। आप समझेंगे ये वाकई बहुत जबरदस्त कोरमा होता है। ये दरबारी कोरमा है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है जी। बिल्कुल। चिकन है इसमें 1 kg, आप 1.25 किलो भी ले सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है जी। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो दही है, वो आधा किलो जाएगा। 1 किलो में आधा किलो दही जाएगा। ठीक है। उसके बाद इधर मेरे पास तले हुए प्याज है, ये मैंने 2 बड़े प्याज अभी तले। ठीक है, मैंने तल के इधर रख दिए। अगर प्याजों का कलर बहुत डार्क हो जाएगा तो कोरमे का कलर बहुत डार्क होगा, इसलिए ये दरमियाना सा कलर होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए, जी, गोल्डन ब्राउन भी नहीं, जी, मतलब हल्का सा, जैसा कि आपको अब यही कलर कोरमे का आ जाए। बिल्कुल ठीक, डन हो गया। ये हमने इधर फ्राई कर लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन के और 2 ही टेबलस्पून अदरक के। ये काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये मसाला बनाने में बहुत मददगार होगा और बहुत जमी सा बनेगा जी। ये हमने हल्का गोल्डन जब कर लिया तो फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन को थोड़ी सी भुनाई करूंगी। प्याज भी साथ ही डाल देंगे? नहीं, अभी सिर्फ लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई करके फिर चिकन डाला और उसको हल्का सा गोल्डन किया। प्याजों को मैं दही में ब्लेंड कर लूंगी, ये ब्लेंडर में। ठीक है। और अगर आपके पास कोई दौरी डंडा हो तो उसमें आप कर लें, वो तो खैर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये कि हम ब्लेंडर में करेंगे। ठीक है जी। ब्लेंडर में करके फिर हम इसमें दही भी ऐड कर लेंगे जिसमें प्याज ऐड होंगे। ठीक है। फिर हम भूनेंगे, साथ में नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून डालूंगी और 1.5 टीस्पून ही लाल मिर्च भी डालूंगी। ठीक है। साथ में हम इसमें डालेंगे 3 लौंग डाल देंगे, 1 स्टिक इसकी सिनेमन की और दालचीनी की, और साथ में काली मिर्चें। ये डाल के हम थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। जब अच्छी भुनाई हो जाएगी तो फिर इसमें एंड में तो 2-3 चीजें जाएंगी, हाँ साथ सूखा धनिया और जीरा भी जाएगा जब हम काली मिर्चें डालेंगे। फिर एंड में ये जाएगा, ये है जवतरी, ये है जायफल का छिलका। मैंने इसलिए पूरा जायफल भी रख दिया। ये पूरा जायफल होता है, इसके अंदर इसका एक नट निकलता है, लेकिन हमने आज नट नहीं, हमने छिलका यूज करना है। ठीक है जी। और साथ में ये 3 इलायचियाँ। ये लग रहा है ना मुझे अब आ रहे हैं दरबारी इंग्रेडिएंट्स सब, सर ये हैं दरबारी। ठीक है जी। ये 3 इलायचियाँ ये मोटी मोटी कूट के हम एंड में डालेंगे, थोड़ी सी भुनाई करेंगे। जब हो जाएगी तो फिर इसमें भुनाई हो गई तो हमने जितना आपने शोरबा लगाना है, मैं कोरमे में ज्यादा शोरबा नहीं लगाती, आपने लगाना मसाले का टेस्ट नहीं आता। हाँ, वो नहीं आता। तकरीबन मैं 1-1.5 कप डालूंगी पानी का, और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें केवड़ा एसेंस डालूंगी। अच्छा। हाँ, केवड़ा एसेंस डाल के, हाँ, उसकी खुशबू आएगी। ठीक है। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको पकने रख दूंगी, जब गल जाएगा तो डिश आउट कर लेंगे। अरे जबरदस्त, देखिए ऐसे चुटकी बजा के ये बन भी जाएगा। और अभी और इसमें इंग्रेडिएंट्स थोड़े से हैं डिफरेंट, जायफल जवतरी, लेकिन आप एक दफा खरीद लेंगे तो आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ असल में कि जो अदरक लहसुन का जिक्र हम कर रहे थे वो इस तरह से चॉप हुआ हुआ है, बिल्कुल खुद आपने हाथ से किया हुआ है ये, और ये बिल्कुल फ्रेश बाद आपने फ्रेश किया हुआ है, क्योंकि अगर हम ये फ्रिज का रखा हुआ बनाते हैं तो ये बहुत, इसका टेस्ट वैसा ना बनता। और दूसरी चीज ये कि जो भल्ले हैं जब हम ये बना लेंगे, जब आप फ्राई कर लेंगे तो उसको पानी में ना डालें अगर, तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं।
अच्छा हाँ, तो आप उसके इसको बाद फ्रीजर में आपने रखें, use जब करना है- आपको चाहिए आपने थोड़ी देर थॉ किए और उसको फिर पानी में डाले, और जब जैसे ही वो नरम हुए तो आपने भल्लों में डाल, क्योंकि ये एक बहुत लंबा है तो वो आपको करना 24 घंटे दाल भिगोना फिर करना, तो आप एक दफा ही बनाएं करें और फ्रीज करें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भल्ले तो आपने बनाए, लेकिन इसके साथ क्या इसको फुल्कियों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? वो जो लंबी लंबी होती हैं, जो दही फुल्कियां हाँ, बनाई छोटी छोटी जाती हैं, छोटी बनाते हैं, वो आप ट्विस्टेड बना लेते हैं, कुछ उसकी फिंगर टाइप बहुत बना लेते आसान हैं। हो जाएगी। इसकी अगर फ्राइंग 12 मिनट है तो वो तकरीबन 7 मिनट्स में फ्राई हो जाएगी। उसको रख के आप उसको बंद कर हाँ, दें, बिल्कुल। पकौड़ियाँ टाइप बन जाती हाँ, हैं। वो पकौड़ियाँ टाइप बन जाएगी और वो भी उतना ही सॉफ्ट होंगी जितना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भल्ले और होंगे। दूसरी चीज ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मीठा सोडा है वो फ्राइंग के टाइम पे डालना है, वो पहले नहीं डालना। मतलब अगर आपने ये कल 24 घंटे से भिगोया हुआ था, तो मीठा सोडा आपने यहाँ आके डाला, बिल्कुल, क्योंकि अभी नहीं मैंने डाला, अभी नहीं डाला, क्योंकि अच्छा। मीठे सोडा में क्वालिटी है कि उसका रिएक्शन फौरन शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। तो वो जैसे ही पानी से मिलता है और एसिडिक चीजों से मिलता है तो रिएक्शन शुरू हो जाता तो है। यानी कि हम अपना ऑयल जैसे ही गर्म कर लेंगे, हाँ, हम तो साथ ही मीठा मीठा सोडा सोडा ऐड कर लेंगे और उसके बाद फौरन उसकी फ्राइंग बिल्कुल, शुरू कर देंगे। बिल्कुल। सो मजेदार सी चीज हमें खाने को मिलेगी आज इफ्तार में, इंशाल्लाह। एंड अगर आप रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपको भी मिलेगी खाने में। और ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और जो क्विक, आपकी सबसे बेस्ट बात पता है मुझे क्या लगती है, आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड आप भी इससे एग्री करेंगे कि ये बहुत क्विक रेसिपी बताती है, मतलब फटाफट से हो जाता है। ये नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन किचन में लगा रहे हैं, और रोजे के साथ तो वैसे ही बड़ा मुश्किल मैं वैसे भी कहती हूँ कि लाइफ में हमने एज ए मदर, एज ए बहन बहुत कुछ और भी काम करने हैं ना। अगर हम हर वक्त किचन में बैठे रहेंगे तो फिर बाकी के काम कैसे होंगे? क्योंकि अब आजकल जो है लेडीज ने सिपारा भी पढ़ना है, घर भी संभालना है, तो आप काम करें। और वो टाइम मैनेजमेंट की बात मैं कल कर रही थी, वो लाजमी रखें। चलिए जी, मैं कहती हूँ हम शुरू करते हैं। अब आप डालिए अदरक और लहसुन का पेस्ट ऑयल में। सी आई रिमेम्बर, मुझे लगता है कि अभी आपको भी काफी ज्यादा हद तक आ चुका है, और अब आप ये यहाँ पे तो नहीं खा सकती, चले बाद में इफ्तारी के टाइम में खाएंगे ना हम, बिल्कुल। लेकिन इंशाल्लाह सीख मैं जरूर रही हूँ। और 2 टेबलस्पून हमने लहसुन के डाल दिए, और ये मैं 2 टेबलस्पून ही भर के अदरक के डाल। ये देखने में ज्यादा लगेंगे, लेकिन फिर इंशाल्लाह जब बनेगा तो वो बहुत मजे का होगा। हाँ, और चूंकि ये दरबारी कोरमा है, आपने अपनी तरह नहीं बनाना, तो आप हस्बे जरूरत नहीं डालेंगे। आप जितना बताया गया है उतना ही डालेंगे, तो वो तभी यू विल गेट द एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ इट। मैं कहती हूँ फर्स्ट टाइम आप रेसिपी को करें, सेकंड थर्ड टाइम फिर अपनी होशियारी भी करें। मतलब अपनी एडजस्टमेंट्स आप बाद में करते रहिए, फिलहाल जैसे बताया जा रहा है और जैसे स्क्रीन पर लिखा आ रहा है। मेरी टीम बहुत मेहनत करती है इन ग्राफिक्स के ऊपर, ताकि आप लोग देख सकें और आप लोग नोट डाउन कर सकें, तो उनको भी फॉलो कीजिए। फिलहाल अब उधर हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले बड़े मज़े के खाने बना रही थी, साथ सिमल जो है उनको चेक कर रही थी, मॉनिटर कर रही थी कि हो क्या रहा है, कैसा बन रहा है। इसी तरह तमाम मामलात हैं, जैसे हमने आज प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया, आज हम जिक्र करेंगे खुसूसी तौर पर हज़रत बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम का, रज़ियल्लाहु अन्हा का, उनकी ज़िंदगी का, उनके तमाम जो जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, इस्लाम की उनकी खिदमत पर, इस हवाले से आज हमने उनसे जिक्र करना। बिल्कुल, सीरत फ़ातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम आज हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर हुमा तकवी साहिबा मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। और आज का हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ हम लैक करते हैं, हम ख़वातीन लैक करते हैं, और उसके लिए हमें मशले राह की तौर पर सीरत फ़ातिमा मौजूद है, तो मैं चाहूँगी कि उस पर अगर हम रोशनी डालें कि क्या बताना चाहेंगी आप बीबी फ़ातिमा के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके कंडक्ट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़राजा। ये जो आज आप मौजू लेके चल रही हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अगर ख़ातून एक औरत की इज़्ज़त के हवाले से बात की जाए, तौक़ीर के हवाले से बात की जाए, हक़ूक़ निस्वा के हवाले से बात की जाए, तो हमें बार बार पलट कर दर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जब सोचा कि औरत को वक़ार दिया जाए, औरत को इज़्ज़त दी जाए, ये जो आजकल आप देख रही हैं कि पूरा माहौल बना हुआ है कि हक़ूक़ नस्वा हैं और औरतों को उनका हक़ देना चाहिए, तो अगर 1400 साल पहले चले जाएं तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में जनाब फ़ातिमा ज़हरा को डालकर दुनिया को बता दिया कि देखो मुझे किस कदर महबूब है बेटी, मुझे किस कदर महबूब है नस्वानियत के मैंने
मैंने रसूल अल्लाह को, जो मेरा महबूब था, मैंने उसको औलाद में बेटी अता फरमाई, और बेटी देकर मैंने कायनात को ये पैगाम दिया कि देखो तुम क्या इज्जत दोगे, मैंने रसूल को बेटी देकर औरत को एक मुकाम अता कर दिया। अब बेटी बजाते खुद एक रहमत है, मगर एक आम बेटी तो अपने बाप के लिए रहमत होती है, मगर वो बेटी जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत हो, उसका मुकाम क्या होगा? पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए रहमत। बिल्कुल, यानी अल्लाह ताला ने जब रसूल को दुनिया में महबूस फरमाया तो कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ए मेरे हबीब मैंने तो जहानों के लिए तुम्हें रहमत बना दिया। और फिर उस रहमत को इंतहा तक पहुँचाने के लिए, कमाल तक पहुँचाने के लिए आगोश में जनाब फातिमा तो ज़हरा को डाल दिया कि ए मेरे हबीब देखो, दुनिया तुम्हें अपने लिए रहमत समझेगी और तुम्हारी रहमत तुम्हारी बेटी है। और फिर उसके बाद कमाल ये हुआ, मज़ा ये आया कि रसूल ने उस दौर में बेटी को बेटी बनाकर दिखाया कि जब बेटी को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। और अरबों में अगर किसी के घर बेटी हो जाती थी, ये जो आज मैं और आप बड़े फ़ख्र से इस वक्त नस्वानियत की बातें कर रहे हैं, हम सब मकरूज़ हैं जनाब फातिमा ज़हरा की। और मेरे भाई भी बैठे हैं, बाखुदा अगर ज़िंदगियों में से जनाब फातिमा को निकाल देना तो बाप को बेटी की मोहब्बत का मफहूम ही समझ में आए। अल्लाह ताला ने बाप के दिल को मोम ही जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वजूद के सदक़े में। अब रसूल अल्लाह को जब अल्लाह ताला ने बेटी दी तो अरबों में एक अजीब शोर मच गया कि रसूल के यहाँ बेटी हो गई। मतलब सोशल बाइकॉट तो होना था ना, क्योंकि वहाँ जिसके यहाँ बेटी हो जाती थी उसे सहराओं में भेज दिया जाता था, वो औरत नहूसत होती थी। इस्लाम ने जब बेटी दी उसके साथ रसूल की ज़बान से एक पैगाम दिलवा दिया कि लिखवा दो आज से कि बाबरकत है वो औरत के जिसकी पहली औलाद बेटी हो। पता चला उस औरत को कि जिसका सोशल बाइकॉट हो जाता था बेटी होने की वजह से, जनाब फातिमा ने आते ही पहला असूल पाबंद करवा दिया कि जिसके घर बेटी होगी, यानी तुम बेटे होने पे मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हो, तुम बेटे होने पे शिमले ऊंचे कर रहे हो, आज से इस्लाम ने असूल बदल दिया। आज से वो औरत मनहूस नहीं है, मुतबर्रिक हो गई कि जिसे खुदा ने पहली बेटी अता कर दी। फिर उसके बाद जब बेटी रसूल अल्लाह की आगोश में आ गई तो रसूल ने भी कमाल किया। मस्जिद नबवी में कभी अपनी गोद में बिठा रहे हैं, कभी अपने दोष पे बिठा रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं, कभी बोसा दे रहे हैं और कभी सूंघ रहे हैं जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वजूद को। अरबी बद्दू रसूल अल्लाह को बोसा देते हुए देखते थे और घूरते थे और घूर के कहते थे, या रसूल अल्लाह आप बेटी को बोसा दे रहे हैं, आप अपनी बेटी को प्यार कर रहे हैं। तो रसूल मुस्कुरा के कहते थे, क्या तुम्हें जन्नत में घर नहीं चाहिए? कहा चाहिए। का मुज़य्यन नहीं चाहिए, मतलब सजा हुआ नहीं चाहिए? का चाहिए। तो कहा फिर अपनी बेटी के माथे पे बोसा क्यों नहीं देते हो? कहा जब तुम मोहब्बत की एक नज़र अपनी बेटी के चेहरे पे डालते हो, अल्लाह उस नज़र के सदक़े में जन्नत में तुम्हारा घर आरास्ता करता है। सुभान अल्लाह। और जब तुम एक बोसा देते हो तो खुदा उसको मुज़य्यन करना शुरू कर देता है। तो फिर क्यों लड़ते हैं हम औरत के मकाम को लेकर, जब आज से कितने सौ साल पहले ही हमें ये डिफाइन कर दिया गया था। आज हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, आज हम बात करते हैं, लेकिन उसकी मिसालें तो हमें उस ज़माने से मिलती हैं जब बीबी फातिमा ने अपनी सीरत से ये तमाम चीज़ें साबित की। बिल्कुल, देखिए मसला पता क्या है, आज के दौर में मसला ये है कि हम दीन फितरत से दूर हो गए। बेसिकली इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम दीन फितरत, मेरी बात अगर बुरी लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, हम हैं तो मुसलमान, मगर बहुत माफ़ी के साथ अगर बड़ा जुमला हो जाए, हमारे अंदर कुछ फितरतें यहूदियत वाली। अब आप सोचेंगे कि यहूदियत कहाँ, यहूदियत को मिटाने के लिए तो इस्लाम में इस्लाम को नाफिज किया गया। यहूदियत का जो एक इम्पैक्ट कुरान में बार बार तहरीर किया गया, कहाँ उनका मसला ये था कि वो खुदा के पैगामात में से जो चीज़ें उन्हें पसंद होती थी उसे अडॉप्ट कर लेते थे और जो उन्हें नापसंद होती थी उसे रिजेक्ट करते थे। तो अब ज़रा गौर करके देखिए, अब हम भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। पिक एंड चूज। इस्लाम में हमें जो पसंद आ गया, इस्लाम का पहले मकसद तो समझें। इस्लाम का मतलब है तस्लीम, झुक जाना, खम हो जाना और अपने आप को खुदा की बारगाह में इतना झुका देना कि खुदा ने आपको झुकाने के लिए सजदा भी तशबीहन रख दिया नमाज में कि देखो तुम्हें मेरे आगे इतना झुकना है कि इससे ज़्यादा झुकी हुई पोजीशन इंसान की कुछ नहीं हो सकती। जब वो सिजदे में चला जाता है तो पूरा ज़मीन पे झुक जाता है। तो अल्लाह ने बताया कि इस्लाम का मतलब पिक एंड चूज नहीं है, इस्लाम का मतलब है जो खुदा कह रहा है उस पर मतलब इस्लाम तो यही है, तस्लीम कर लेना, झुक जाना। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्लाम ने एक सीधा रास्ता बयान कर दिया, जो ये तुम्हें दें उसे ले लो, जिससे मना फरमाएं उससे रुक जाओ। पता चला इस्लाम ने आपको इख्तियार नहीं दिया। अब लोगों ने यहाँ पे मेरी एक बात हो रही थी, इसी तरह कुछ खवातीन बैठी थी, उन्होंने कहा नहीं लॉक रहा फिर दीन में तो जबर ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कहती हैं कि पर्दा करो और ये करो और वो करो और दीन में जबर नहीं है।
तो मेरी बहन उनको समझ में नहीं आया कि दीन को चूज करने में जबर नहीं है। चाहे तुम यहूदी हो जाओ, चाहे तुम नसारा हो जाओ, चाहे तुम हिंदू हो जाओ, चाहे तुम मजूसी हो जाओ, तुम्हारे पे जबर नहीं है कि तुम डंडे के जोर पे आओ इस्लाम के अंदर। लेकिन जब तुमने अक्ल को, शऊर को, हवास को अपने आप पर तारी करके कलमा तैयबा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तुम्हारी ज़बान पे ये कलमा आ गया, फिर जो इस्लाम के असूल हैं वो तुम पे नाफिज, और फिर पूरे के पूरे उसमें दाखिल हो जाएं, फिर उसमें चूज करने वाली बात नहीं है, वो मुकम्मल फिर आपने उसमें आना है और जो भी उसकी तालीमात है उसको आपने फॉलो करना है। जिस तरह से हुमा साहिबा आपने जिक्र किया हज़रत बीबी फातिमा का, बेटी का किरदार, उनके साथ ताल्लुक़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब वो बल्कि ये हमने जिक्र भी किया था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो आती थी वो खड़े हो जाते माशाअल्लाह, बिल्कुल। तो इतनी मोहब्बत और पूरा एग्जाम्पल सेट कर दी। इसी तरह अगर हम इसके बाद आते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वो अहलिया थी, उनका अब ताल्लुक़ उनके साथ वो कैसा था एज अ वाइफ जो था, उस बारे में कुछ रोशनी डालिएगा कि किस तरह से उनका रिश्ता था। देखिए, अगर जनाब फ़ातिमा की सीरत को हम देखें ना, तो एक कंप्लीट खातून आपको उनके किरदार में नज़र आएगी। मतलब बहैसियत बेटी, अगर आप उनका किरदार जैसे कह रहे हैं कि आपने डिस्कस किया, उम्मे अबीहा कहलाई। उम्मे अबीहा क्या मतलब? अपने बाप की भी माँ। बाप की माँ आज तक कोई बेटी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? का इतना ख्याल रखा उस बेटी ने अपने बाप का, अरबों के दौर में कि जहाँ पे बेटियों को बाप के करीब नहीं आने दिया जाता था, वहाँ इतना ख्याल रखा कि दुनिया ने उम्मे अबीहा कह दिया। अब बेटी की हैसियत से तो उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया, मगर मज़ा तब आया कि जब उनका अख्त मौलाए कायनात से हुआ। अब जब मौला अली के अख्त में आ रही हैं तो मामला टक्कर का नहीं था। अगर आप कहेंगे टक्कर का था तो मैं कहूँगी नहीं। क्यों? क्योंकि रसूल खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन की बेटी थी। मतलब एक स्टेटस था जनाब फातिमा ज़हरा का, कोई आम। और फिर उससे अगर ये तो मैं एक दीनवी और खुदाई हैसियत की बात कर रही हूँ, अगर हम थोड़ा सा दुनियावी हैसियत की तरफ आए तो मलिकतुल अरब, आम नहीं। मतलब हम सुनते हैं ना कि मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होना, मगर जो असलन पैदा हुई है वो जनाब फातिमा ज़हरा है, जिनकी माँ के खेमे की पहचान करने के लिए उंगली के इशारे नहीं होते थे। उनके खेमे में लगी हुई मीखों को देख के अंदाजा किया जाता कि सोने की मीखियाँ, लगता है खदीजा का खेमा है। मतलब वो स्टेटस था बीबी खदीजा का, तो वो उनकी बेटी है जनाब फातिमा ज़हरा। अब एक अमीर कबीर माँ की बेटी होकर, और जब वो अली के घर में आए, मौलाए कायनात के घर में आए, तो एक बोरिया बिछा हुआ हो, एक मशकीज़ा रखा हुआ हो, एक मिट्टी का प्याला रखा हो, और उस मिसाल क्यों ना हो, बिल्कुल मिट्टी के प्याला हो, और ना ओढ़ने के लिए कुछ हो, ना बिछाने के लिए कुछ हो। रसूल अल्लाह ने जो 2 चादरें हदिया की हैं, उसी चादर को बिछा लिया, उसी को मुसल्ला बना लिया। अब ये सारा काम करने के बावजूद जब वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक इंतहाई खूबसूरत टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे अबूज़र मैं ये समझती हूँ कि हम ख़वातीन को सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया भी मिलता है, एक मोटिवेशन भी मिलती है, एक जज्बा भी मिलता है जब हम सीरत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात करते हैं। और इसी मुनासबत से एक और गेस्ट हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं। थोड़ा सा वो लेट हो गई, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, कुछ शहर में लॉकडाउन की वजह से आजकल सख्ती की गई है, लेकिन अब वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं स्टूडियो में। नौरीद फातिमा साहिबा, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान बहुत मुबारक। और हमारे साथ हुमा तकवी साहिबा तो हैं। मुबारक हो, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने खूबसूरत दिन पे इतनी बड़ी नशिस्त में जो है मदऊ किया। और जैसे आप बात कर रही थी, अल्लाह करे कि हम सैयदातुन्निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात से, आपके किरदार से और आपकी सीरत से कुछ सीख पाएँ, कुछ अख़ज़ करके अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर सकें। बिल्कुल सही कह रही हैं नौरीद साहिबा, आप ही से शुरू करेंगे हम। और चूँकि हम ऑलरेडी बीबी फातिमा की एज अ बेटी जो सीरत है, एज अ वाइफ जो सीरत है, वो डिस्कस कर चुके, बट एज अ मदर, हसन हुसैन की अम्मी और जन्नत की सरदार तो है ही औरतों की, मैं बार बार ये कह रही हूँ, लेकिन नौजवानों में जो जन्नत के सरदार हैं उनकी भी वालिदा है। तो एज अ मदर उनका किरदार, उनकी सीरत पर ज़रा रोशनी डालें। अल्लामा इकबाल के बहुत खूबसूरत अशार हैं और अक्सर मैं जब मदर की बात होती है तो मेरे जहन में वो आ जाते हैं। फरमाते हैं कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, कि सैयदा मरियम
अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा होने की सिर्फ एक निस्बत हासिल थी, मगर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को तीन निस्बतें हासिल हैं। नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वली व आखिरी, कि आप उस रहमतुल लिल आलमीन हस्ती की बेटी हैं जो इमाम अव्वली और आखिरी हैं। बानुए ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, कि आप ज़ौजा किनकी हैं, मौलाए कायनात शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम, और मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ कारवा सालार इश्क, कि आप वालिदा हैं उन दो हस्तियों की जिनका नाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। सिमल, मैं यहाँ कहा करती हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप की प्रोडक्ट होते हैं, वो उनको बनाते हैं। जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं, हम कहते हैं कि उनका जो माइंड होता है वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, ये माँ बाप के हाथ में होता है। जैसे हदीस पाक में आता है कि बच्चा जो है वो फितरत खुदा पर, फितरत सलीमा पर पैदा होता है। अब ये उसके माँ बाप हैं जो उसको मजूसी या उसको ईसाई या उसको किसी और मजहब के तहत जो है वो उसकी ग्रूमिंग करके तो उसके अंदर ले जाते हैं। जब हम बात करते हैं सैयदातुन्निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बतौर वालिदा, तो ज़रा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप देखिए इनको बनाने वाली वालिदा कौन है, मुस्लिमा अव्वल, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में मर्दों औरतों सब में सबकत करके ज़माने को बता दिया कि औरत नाक़िसुल अक्ल नहीं है, वो नाक़िसुत तहारत नहीं है। वो उस हस्ती की जो मोटिवेशन से पूरी दुनिया आज इस्लाम कबूल करती है। हर मुसलमान का जो कलमा पढ़ना है उसका सवाब किसको पहुंचता है और उसका क्रेडिट किसको जाता है, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। फिर उसके बाद उन्होंने अपना माल खर्च किया, फिर उसके बाद अपना टाइम, अपनी स्ट्रेंथ, अपना सब कुछ। कुरान कहता है वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने इनको जो कुछ अता किया वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। उस खर्च करने में क्या खर्च किया, अपनी बेटियों को तरबियत की, उनको अपने साथ शामिल इस्लाम किया। उसके बाद फिर शैब अबी तालिब, फिर सैयदातुन्निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हिजरत करके मदीना मुनव्वरा के अंदर तशरीफ़ लाना, वहाँ अपने बच्चों की ग्रूमिंग। और जब हम बच्चों की ग्रूमिंग की बात करते हैं, 3 साल है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की उम्र पाक, कुरान करीम की तिलावत कर रही हैं, बेध्यानी में दुपट्टा सर से सरकता है और आप फरमाती हैं कि बेटी सर को ढांपो। ये वो चादर की मोटिवेशन थी जो करबला के मैदान में, जो यजीद के दरबार में, जो इब्ने ज़ियाद के दरबार में, जो शाम के महल्लात के अंदर और जो शाम के बाज़ारों से लेकर मदीना तक पहुंचने तक हमें उस तरबियत का एक वो जो है जौहर नजर आता है। और फिर आप देखिए कुर्बानी करने में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वो अपनी जगह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देखिए कि दीन की बुनियाद कहा जाता है कि वो बिनाए दीन है। तो मैं समझती हूँ कि सैयदातुन्निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस माँ की बेटी होने का एग्जाम्पल इतनी ज़बरदस्त थी, आपने जिसने जिक्र किया, एग्जाम्पल सेट थी, आगे से उसी को फॉलो उन्होंने किया और बेहतरीन अंदाज में लेकर वो चली हैं। जिस तरह से जिक्र हो रहा था, हुमा साहिबा आप क्या कहेंगी, किस तरह से उनकी एज अ मदर ज़िंदगी थी? फिर उसके बाद क्योंकि हमने अहलिया का जिक्र भी कर लिया, बेटी का भी किया, अब जिस तरह से जिक्र किया है तो हम चाह रहे हैं कि आप भी इसमें रोशनी डालें। देखिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो किरदार को अगर देखें, जैसे हम पीछे भी डिस्कशन करके हैं कि हर कैरेक्टर में वो बिल्कुल कामिल हैं जी। अब अगर बहैसियत माँ उनको देखा जाए, तीनों बच्चों का जिक्र इन्होंने किया कि इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, तीनों का किरदार इतना स्ट्रॉन्ग था। अगर आप तीनों की ज़िंदगियों को पढ़िए तो जो एक चीज़ मुझे नज़र आती है कि जो जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा से, क्योंकि बाप भी कोई कम नहीं थे, मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब शुजाअत का पैकर थे, मगर जो शुजाअत अगर बच्चों ने, चाहे वो बेटी हैं चाहे बेटा, आप ख़ानदान नबुआ के अंदर शुजाअत को डिवाइड नहीं कर सकते कि बेटों में, हमारे ऐसे होता है ना बहादुर लड़का है, मगर जो तरबियत जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कर दी, उन्होंने बेटियों को भी बहादुर बना दिया, उन्होंने इस अंदाज से जरी बना दिया। अगर मैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए जरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो मुझे गलत नहीं लगेगा कि जुर्रत का वो पैकर, जुर्रत का वो अंदाज़ कि जहाँ पर भी जनाब ज़ैनब ने खड़े होना था, स्टैंड होना था, वहाँ पे उन्होंने स्टैंड लिया। तो अगर मैं कहूँ शुजाअत अगर बाप से ली है तो हक़ और बातिल का फ़र्क उन्होंने माँ से लिया। मतलब जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा ने इतने प्यारे अंदाज से बचपन ही से उनके अंदर एक तरबियत में डाल दिया कि बेटा जहाँ पे बातिल हो वहाँ झुकना नहीं है और जहाँ हक़ हो वहाँ डट जाना है।
ये जो किरदार है, ये जो बात है, ये आजकल की माओं को हमने जनाब सैयदा से सीखना है कि आज के दौर में मतलब हक व बातिल का, हमें तौफीक दे कि हम सीख सकें। हक व बातिल का ये मकसद नहीं कि कोई यजीद टाइप ही सामने आके खड़ा हो, नहीं, हक और बातिल इस वक्त हर जगह आपके सामने हक और बातिल की जंग है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो यूजेज ऑफ सोशल मीडिया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो आपकी जिंदगी है, हर जगह हक और बातिल है। बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत, कि उन्हें आगे जाने में मुश्किल ना हो। जो कैरेक्टर है, जो उस डिसिप्लिन है, वो इतना मजबूत हो कि आपको कोई भी जिंदगी में दुनिया में ऐसा मामला हो तो आप अपना माइंड सेट रख के बैठे हो, कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। मुझे जनाब सैयदा की एक कॉल बहुत खूबसूरत लगता है तरबियत औलाद में, मैं इस जुमले को ऐड करना चाहूँगी कि बीबी फरमाती थी कि बच्चों के दिलों में अपने खौफ से ज़्यादा खुदा का खौफ डालो। वो मतलब मैं ये मिसाल दूंगी कि बच्चा आपके डर से चैनल चेंज ना करे बल्कि अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से। मामा आ रहे हैं, हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इस चीज से डरते हैं, बाबा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग कि आप किस तरह से तरबियत करते हैं, किस तरह से सिखाते हैं। हक व बातिल के लिए खड़े होने के लिए एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, दैट इज़ द गट फीलिंग, और वो जो एक सोशली जो आपका स्टैंड आउट करने का एक किरदार का हिस्सा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और बीबी फातिमा में नौरीद साहिबा ये भी बहुत प्रोमिनेंट था। हम आज अभी बात कर रहे थे हुमा साहिबा से भी कि हम बहुत बात करते हैं अब विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन स्टैंड आउट करने की, हमारी अपनी एक हैसियत, पर ये सब कुछ तो हमें सीरत फातिमा से सीखने को मिलता है। ये कोई आज का बना हुआ तो नहीं है, ये तो कितने सालों से चला आ रहा है, कितने सालों से मैं ये बात करती हूँ कि इस्लाम कंजर्वेटिव रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही कह। एक टैग आउट किया जाता है कि औरत को अंदर बंद करके रखा जाता है, उसको आज़ादी नहीं है, वो अपने हकूक़ की जंग नहीं लड़ सकती। प्रपोज करती हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा नफीसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी सहेली के ज़रिए किसे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये इससे बड़ी इस्लाम के जो है ब्रॉड माइंडेड होने की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। उसके बाद देखें सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मस्जिद हराम के अंदर मर्दों के अंदर जाके क्या कर रही हैं, दिफाए नामूस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जाकर ऊँट की ओजड़ी अपने हाथों से हटा रही हैं। और वहीं नहीं, शैब अबी तालिब के बाद आप ओहद के मैदान में देखें, आप उसके बाद बदर के मैदान में देखें, आप मुख्तलिफ जगहों पर सैयदा पाक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हुआ पाते हैं। तभी तो आपने फरमाया ये उम्मे अबीहा, ये मेरी वो बेटी है जो मुझसे वैसी मोहब्बत करती है जैसी माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। वो एग्जाम्पल अपने प्रैक्टिकल के ज़रिए सेट करके बताई। तभी तो अल्लामा ने कहा कि हदीस इश्क दो बाबस्त करबला और दिमश्क, यके हुसैन रकम कर दो दीगर ज़ैनब। ज़ैनब बनाने वाली, हुसैन बनाने वाली हस्ती का नाम अगर फातिमा हो तो पीछे किरदार सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये चेन है, यहाँ से चलती है और आगे तक तसलसल के साथ आती जाती है। शबी है सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहा जाता है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को। वो सिर्फ शक्ल में नहीं, वो अक्ल में, मामलात में, किरदार में, खर्च करने में, सखावत में, शुजात में। बात मेरी बहन कर रही थी शुजात की, मैं कहती हूँ मर्दों के पित्ते पानी हो जाते हैं अगर ये सोच भी लें कि शाम करबला में, शब आशूर में जब लाशों पर नेज़े जो है चलाए गए, तलवारें चलाई गई, बर्छियाँ और भाले चलाए गए, उसके बाद घोड़े दौड़ाए गए, उसके बाद उनके सरों का काफिला बनाकर जिन बेटियों के और बीवियों के मुखद्दरात इस्मत के सामने 72 सरों का काफिला चल रहा था, सोच के आज का मर्द कांप जाता है। मगर उन औरतों की शुजात, उनका सब्र, उनका इस्तिकलाल और टीला ज़ैनबिया तो आज भी गवाह है। जाएं और जाके देखें और पूछें उस जगह से कि सब्र और इस्तिकलाल और शुजात और बहादुरी कहते किसे हैं। तो ये जो माएँ हैं वो तरबियत करती हैं, वो बनाती हैं किरदार को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सब बातें करके, ये सब कुछ सोचकर एक और तरह से जज्बात तारी हो जाते हैं, एक नया जज्बा आ जाता है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है, क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? आजकल की माँ कहाँ कमी रह जाती है कि हम उस तरह से तरबियत नहीं कर पाते? कोशिश होती है, सिनेरियो भी होता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। देखिए, औलाद की तरबियत के कुछ असूल हैं कि जो हमें खानवादा नबुआ से सीखने हैं। अब अगर हम जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा आज कर रहे हैं, ये नशिस्त हमारी यूज़फुल तब होगी कि जब हमारे ये जुमले घरों में सीरत के तौर पर इस्तेमाल हो जाएं। अब जो आप बात करें कि हम कोशिश तो करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा और बुरा सिखाएं, लेकिन बात ये है कि दीन जो है ना उसको उंडेलना है अंदर, दीन को गिलाफ की तरह चढ़ाना नहीं है, दीन को आपने कवर अप नहीं करना। इस्लाम दीन फितरत है, और अगर कोई चीज़ नेचर के नज़दीक को, हमारे यहाँ देखिए अगर हम तरबियत कर रहे होते ना,
मैं अगर हम सब अपनी जैसे बहसियत माँ, मैं और आप, हम सब देखें तो हम कभी कभी तरबियत के अंदर थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं। और सबसे बड़ी जो गलती, मैं अपने आप को कह रही हूँ और बाकी सारे अगर देखें, अगर एग्री करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये है कि हम तरबियत के दौरान बच्चों के लिए इस्लाम को मद्दे मुकाबिल खड़ा कर देते हैं, इस्लाम की चीज़ों को मद्दे मुकाबिल कर देते हैं। मतलब कैसे मद्दे मुकाबिल कर रहे हैं? अगर बच्चे का फेवरेट चीज़ अगर मोबाइल है, अगर वो गेम खेल रहा है, मैं देखूंगी कि गेम खेल रहा है और नमाज का टाइम है, अब मैं उन दोनों को कंपैरिजन कैसे दूंगी? मैं सामने लाके खड़ा, मोबाइल खेलने का आपके पास वक्त है, आपके पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। अल्टीमेटली बच्चे के दिल के अंदर नमाज से नफरत सी पैदा होने लगेगी कि यही नमाज है जिसकी वजह से अम्मा मुझे रोज डांटती है। अब ये हमारी तरबियत का करीना है, हमने दीन के अहकाम को मोहब्बत से नहीं उंडेला, गुस्से से उंडेला है, फोर्स कर दिया। बिल्कुल, मतलब अगर लिबास है, मेरी बात अगर आप तो इसके अलावा तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, पूरी आप जनाब सैयदा की सीरत को पढ़िए, पूरी सीरत में अगर आप कभी दिखा दीजिए कि मैंने पूरी किताबों में जहाँ सबसे मतलब स्ट्रांगली बिहारुल अनवार पढ़ी है अल्लामा बाकर मजलिसी की, उन्होंने कई जिल्दों में बीबी की सीरत को लिखा, उसमें मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि बीबी ने अपने बच्चे को कभी नसीहत की हो, अपने बच्चे को कभी कहो कि चलो उठो नमाज पढ़ो, चलो फातिमा तो चलो ज़ैनब तुम अपने लिबास को दुरुस्त करो, आप खुद करें तो बच्चे फॉलो करेंगे, आप बच्चे तो फॉलो करते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो जनाब सैयदा इमाम हसन मुश्तबा का फरमान है, वो कहते हैं कि मेरी जब रात को आंख खुलती थी मैं अपनी माँ को मुसल्ले पे देखता था। सही बात है। मैंने जब देखा मेरी एक दफा मतलब इतना अजबर हो जाता है कि फिर खुद भी करने को दिल करता है। ऐसा ही है में एक जुमला है कि वो दुआ मांग रही थी और उन्होंने इतनी दुआएं मांगी, इतनी दुआएं मांगी, और मांगने के बाद जब आमीन कह के हटे तो इमाम हसन मुश्तबा छोटे से थे, उन्होंने आके माँ का दामन पकड़ा और अम्मा आपने इतनी दुआएं मांगी, इनमें से एक दुआ भी मेरे लिए नहीं मांगी। तो बीबी ने मुस्कुरा के कहा मैंने किसके लिए मांगी? कहा आपने कहा फलां को ये दे दे, नाना की उम्मत को ये दे दे, उसके लिए बख्शिश कर दे, उसका रिस्क खुला कर दे, आपने मेरे लिए कुछ नहीं मांगा। तो बीबी ने कहा असल में मैंने सारी दुआएं तुम्हारे लिए मांगी हैं। कहा अम्मा मेरा नाम तो आया नहीं। कहा याद रखो वो मोमिन जो दूसरों को दुआओं में याद रखता है, खुदा उसकी नस्लों को दुआओं में याद रखता है। तो ये तरबियत करने के तरीके थे। तो हम जबान से तरबियत कर रहे हैं, हम किरदार से नहीं कर रहे। बिल्कुल, अपने किरदार से। और ये होता ऐसी है अक्सर, जिस तरह आपने जिक्र किया है हुमा साहिबा कि हम लोग से बाय फोर्स कह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने बच्चों को कहें मत, करके दिखाएं, वो खुद ही उसको फॉलो कर लेंगे, फिर आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नूरैन साहिबा आप इस बारे में क्या कहेंगी कि बच्चों की तरबियत अगर आज हम देखें, सीरत फातिमा बीबी को अगर हम देखते हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया एग्जाम्पल सेट की, ज़रूरत नहीं पड़ी कहने की, फिर हम क्या उनसे तो सीख रहे हैं, इसके अलावा आप क्या कहेंगी, क्या करना चाहिए आजकल के वालिदाओं को? देखिए, बहुत सादा सा इस्लाम ने कुलिया और कानून हमें दे दिया है कि जो पता नहीं क्यों हम इसमें उलझे हुए हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे तरबियत करें। हम अल्लाह ताला की प्रोडक्ट हैं, कुरान पाक हमारे लिए एक मैनुअल उतरा, उसमें अल्लाह ताला ने बताया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे सामने एक पर्सनालिटी है, एक रोल मॉडल है, इनको फॉलो करो। नमाज पढ़नी है, इन्ना होता ही ना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, नमाज कैसे पढ़े? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि मुझे फॉलो करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि पूरी कायनात में रूए ज़मीन में जिसने सबसे ज़्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया, किरदार में, नशिस्त में, बर्खास्त में, गुफ्तगू में, उठने बैठने के अंदाज में, उस हस्ती का नाम फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। उन्होंने बताया कि अपने आप को उस मुजस्सम किरदार जिसका नाम कुरान, चलता फिरता कुरान है, उनके अखलाक में ढालकर अपने बच्चों की जो उनके सामने जो शरीयत है उसको उनकी तबीयत बना देना है। अब ये बहुत बड़ी बात है अगर ये आज की माओं को समझ आ जाए। जैसे हुमा बात कर रही थी, हमने बाहर से इस्लाम को इम्पोज नहीं करना, हमने बाय उन बचपन में उनकी नेचर के अंदर डालना है। और मैं ये बात करती हूँ हमेशा कि एज ए साइकोलॉजिस्ट के मदर वॉर्म से आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। आप जो रिज़्क़ हलाल बाप कमा के लाता है वो बोलता है, वो जो उसकी रगों में वो शुजात वाला खून होता है। आप देखें मौलाई कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम सैयदातुन्निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद जब सैयदा उम्मुल बनीन से शादी करते हैं तो अपने भाई अकील को क्राइटेरिया क्या देते हैं? मेरे लिए कोई शुजा खातून ढूंढिए, उस खानवादे की खातून कि जिसके खून में शुजात हो। बताया कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन के लिए मार्जिन में क्या क्या चीज़ें तुमने देखनी है, वही आज हमें सैयदा पाक की ज़ात में नजर आती हैं। 24 चैनल की वसातत से एक हदीस पाक जो है मैं आज मैसेज के तौर पर सबको ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बहुत खूबसूरत नशिस्त है। अलामा ने कहा था कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, और फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात
इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। आज पूरी दुनिया के अंदर एक गौगा है कि इस्लाम को खुरच खुरच के, मोहब्बत रसूल को, मोहब्बत अहले बैत को और जो जिहाद की तड़प है उसको मुसलमानों से निकाला जाए। उसका ऐसा हो नहीं सकता क़यामत तक। उसका इलाज यही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद में 3 खसा, अद्दिबु औलादकुम सलासा खिसालुन, 3 खसलतें अपनी औलाद में पैदा करो। हुब्बा नबी हुकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। हुब्बा अहले बैत नबी, कि अपने अहले बैत नबी की मोहब्बत सिखाओ। और क्या तिलावतुल कुरान, तो माह नुज़ूल कुरान है। इस कुरान के महीने के अंदर हमें कुरान समझ नहीं आ सकता जब तक कि हम किरदारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किरदारे अहले बैत को नहीं देखेंगे। मुझे कुरान समझ तब आया जब मैंने अहले बैत अताहार को, आइम्मा अहले बैत को, इनकी कुर्बानियों को और इनकी जिंदगी को पढ़ा। आज अगर हम अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, इस उसूल को हमें पकड़ना, बिल्कुल इस उसूल को पकड़ना है और नहीं छोड़ना, तभी ही हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो सकेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जज़ाकल्लाह, इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। और हमारी ये दुआ है, दिस होल कन्वर्सेशन इज गिवन मी अ न्यू मोटिवेशन, अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लाने की, कुछ बेहतरी करने की। एंड आई एम श्योर जो लोग घर पे देख रहे हैं उनको भी ऐसा ही हमारी ये दुआ है कि हम इसी तरह
जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत मनकबत कुर्रतुल ऐन आपने पढ़ी। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे। और बड़ा ज़रूरी होता है ये भी कि खूबसूरत अल्फाज में अंदाज में खूबसूरत अल्फाज अदा करना। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे कि अब रमज़ान है तो वही दूसरे मामलात भी हमने देखने हैं कि आपके इफ्तारी का सामान वो तैयार हो रहा है, वो थोड़ी देर तक हम आपको दिखाएंगे कहाँ तक पहुँचा है। इसके अलावा एक और मामला है जो कि हमें देखना होता है, अक्सर कल हमने बात की थी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की कि अक्सर मैदा ख़राब हो जाता है लोगों का, खाना पीना ऊपर नीचे हो। तो इसके साथ एक और जुड़ी चीज़ है, वो है स्किन आपकी। तो स्किन आपकी बड़ी ज़रूरी है, उसका ख्याल रखना, क्योंकि वो अगर फ्रेश होगी, बेहतर होगी, तो आपके सारे मामला बेहतर अंदाज से गुजरते रहेंगे। इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिना राज साहिबा, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 16 घंटे का रोज़ा रखने के बाद स्किन फ्रेश कैसे रखी जाए, सबसे बेसिक सवाल तो यही है, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूंगी, आपके जैसी फ्रेश स्किन कैसे हो हमारी, ये भी बता दीजिए। मेरी मेन स्किन केयर में सन ब्लॉक एंड स्पेसिफिक क्लींजिंग का मतलब आप अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, और मेनली हाइड्रेशन का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। तो यानी पानी का इस्तेमाल, और उसके साथ साथ डिटॉक्स वाटर्स इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें सिंपली डिटॉक्स वाटर डज हेल्प स्किन फ्रेश दिखाने जो में। पुदीना है आपका वो जग में डाल के ओवरनाइट रख लिया, और दिन में उसको यूज़ करने से जो है वो बहुत ज़्यादा स्किन की हाइड्रेशन में हेल्प मिलती है। वैसे भी जो है आपकी बॉडी के समझ लें कि जो प्रोसेसेस हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, तो उसमें आपको विटामिन्स भी मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और आपको हाइड्रेशन भी जो है वो देते हैं। तो इसको तो मैं रूटीन में समर्स में इट्स लाइक मेरी रूटीन का एक पार्ट है कि मैंने डिटॉक्स वाटर जो है वो यूज़ करना है, लेकिन मैं वैसे पानी बहुत पीती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, हर घंटे बाद एक घंटे बाद पानी पीना है, और इसके अलावा वाकई पानी वाकई बड़ा अच्छा होता है, और इसके साथ फ्रूट्स खाएं, ये वो सब मामलात रूटीन में तो ये सब चल रहा है और लोग कर भी रहे होंगे, फॉलो करने की कोशिश भी करनी चाहिए। जिक्र यहाँ पर अब हम खुसूसी तौर पर अगर करें रमज़ान का, कि लंबा जिस तरह से सीमन ने गैप बताया कि हो जाता है, और फिर इफ्तारी के बाद एक साथ ही ज़्यादा पानी या फिर सहरी में कम पानी, ये मामला है लोगों के, अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। फिर होता है कि 7-8 दिन तक ऐसे आप उल्टी रूटीन रखते हैं, फिर आप बीमार हो जाते हैं, फिर आप बीमार हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, फिर आप उसकी टेंशन में बाकी रोज़े गुजारते हैं। तो फिर इसको कैसे हम मैनेज करते हैं? देखिए 2-3 मेन बातें तो ये हैं कि गर्मियों के रोज़े हैं, रोज़ा लंबा भी बहुत है, 16-17 घंटे के करीब चला जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ रमज़ान। तो पानी पीना और ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करना जो हमें हाइड्रेट करें, जो पानी पिएं, घर में अपने ड्रिंक्स बनाएं, मतलब जो हमने मशरूबात बनाने भी हैं वो घर में बनाएं, उसमें कैफ़ीन यानी चाय कॉफ़ी वगैरह हमें कम इस्तेमाल करनी चाहिए इन दिनों में, और उसके साथ साथ जो है वो जो सोडा और प्रिजर्वेटिव्स वाले ड्रिंक्स हैं उनको कम यूज़ करना चाहिए। पानी पिएं, अफ्तारी के टाइम पे आप मशरूब भी लें, ज़रूर लें, पानी लें, और थोड़ा सा वो जैसे है ना कि अगर हम अपने स्टमक का एक हिस्सा खाली रख के जो है अफ्तारी करेंगे, तो उसमें हमें प्यास की शिद्दत का है। अगर हम बहुत ज़्यादा, मतलब मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरफिल कर लेते हैं, तो क्योंकि पेट इतना भरा होता है कि हमें शायद प्यास अगर लग भी रही हो तो हम सोचते हैं कि हम पानी और नहीं पी सकते। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो होता है ना कि आप इतना सारा पानी पी लें कि फिर खाने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं रहती। आपको बैलेंस करना चाहिए। अगर आपने अफ्तारी में कोई 2 ग्लास समझ लें, एक मशरूब ले लिया, 1 ग्लास पानी ले लिया, उसके बाद हर घंटे के बाद अगर आप जितनी देर जाग रहे हैं हर घंटे के बाद 1 ग्लास पानी पिएं, तो मेरे ख्याल में दिन में आप सहरी तक जो जाग रहे हैं वो सहरी तक 1 घंटे साथ साथ पानी का ज़रूर इस्तेमाल करते रहें। इसी तरह के जो आपका जो दिल चाहे पानी में आप स्कंजवीन पी सकते हैं, और इस तरह की जो है जो हम घर में ड्रिंक्स बनाते हैं जो सिंपल हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस वक्त क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो ऐसे जाती हैं कि अब जिस तरह बात हो रही है इफ्तारी की, इफ्तारी के बाद आपने एक साथ पानी पी लिया, आपने कह दिया गैप के साथ पानी पिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं लोग वो कहते हैं कि रमज़ान में चूँकि लंबे रोज़े होते हैं, अब डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए रूटीन में। अगर मैं रूटीन में 10 गिलास पीता हूँ तो रमज़ान में मैं 15 कर दूँ, उसको डिवाइड कैसे करना है वो तो हमारी, अगर वो 15 पी सकते हैं तो ज़रूर पी लें, और अगर नहीं पी सकते तो पेट फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पी सकते तो एवरेज अगर 10 ग्लास, मतलब जितने घंटे जाग रहे हैं, यानी समझ लें कि अफ्तारी से लेके सहरी तक जितने घंटे बनते हैं, 8 से 10 घंटे मिनिमम आपके माइंड में होना चाहिए कि 8 से 10 घंटे मिनिमम हमने पानी पीना है। इससे ज़्यादा जो पी सकते हैं वो ज़रूर पिए। हाँ बिल्कुल पिए। आप हर आधे घंटे बाद आधा ग्लास पी लें,
पूरा ग्लास पी लें, जितनी कोशिश करें कि जितना पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके साथ आपको स्किन अगर डिहाइड्रेटेड फील हो रही है, जो कि होती है, होंठ आपको डिहाइड्रेटेड फील होते हैं, हाथ डिहाइड्रेटेड, पूरी बॉडी की स्किन आपको, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे मॉइस्चर ही निकल गया है। रोजे की ज़ाहिर है शिद्दत भी होती है, जिसमें से जो है वो आपकी मॉइस्चर डिप्लीट हो रहा होता है। तो उस सिनेरियो में हम जो है मॉइस्चराइजर्स बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इंटरनली तो आपने पानी पीना है, बाहर से आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल अच्छे मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर जिसमें सेरामाइड्स वगैरह मौजूद हों वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पानी का मामला। एक और मामला जो लेडीज़ को खासतौर पर बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियों को स्किन पे पिंपल्स निकल आते हैं, और वो ऑल दैट फ्राइंग चीज़ें खाने से, और रमज़ान में आपको पता है इफ्तारी में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते हैं। अब उनसे कैसे बचा जाए, मतलब क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है स्किन के ऊपर एक्ने की सूरत में? अगर आप मुझसे बिल्कुल एग्जैक्ट साइंसी रूप से पूछेंगी ना, तो मैं आपको ये कहूँगी कि फूड का जो है वो मोर देन 90% फूड का आपकी स्किन के ऊपर, एक्ने के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, ये साइंटिफिक आंसर है। हाँ जी, दूध या दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स से कुछ लोगों को एक्ने होती है। हम ये कहते हैं एज डर्मेटोलॉजिस्ट कि अगर कोई पर्टिकुलर खाना है जो आप खाते हैं और आपको उसके 2 घंटे में एक्ने होती है, तो फिर उस खाने को आपको अवॉइड करना चाहिए और साथ साथ एक्ने को ट्रीट भी करना चाहिए। अगर एक्ने आप ट्रीट कर लेते हैं तो नॉर्मली उसके बाद जो है खाने वाली चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं करती, क्योंकि एक्ने जो है वो ऑयल ग्लैंड की डिस्टर्बेंस की डिजीज़ है, यानी आपका ऑयल ग्लैंड जो ऑयल बनाता है, सेबेशियस ग्लैंड जो वो सही तरह काम नहीं कर रहा। उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसपे उसने ऑयल को बनाना है, सिक्रीट करना है, स्किन तक लेके आना है और मॉइस्चर प्रोवाइड करना है। तो अगर इनमें से कहीं पर भी इन सारे स्टेप्स में फ्लॉ होगा तो आपको एक्ने होगी, पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो एक्ने होगी। हम लोग क्लींजिंग का उतना ख्याल नहीं रखते, मॉइस्चराइजेशन का ख्याल नहीं रखते, या हम ओवर एक्सफोलिएट भी करना शुरू कर देते हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा स्क्रब्स और इस तरह की चीज़ें घर में टोट के करना शुरू हो जाते हैं, जिससे ऑयल ग्लैंड की बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कोई ना कोई पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी एक्ने हो सकती है। अगर आपको आपके सवाल का जवाब कि ऑयली चीज़ों से एक्ने होती है, उसको कम मिकदार में इस्तेमाल करें और अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, ताकि आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो मैक्सिमम अमाउंट पे फ्लश हो जाएं, और एक्ने हो जाए तो उसको ट्रीट करा लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से जिक्र आपने किया स्किन का, स्किन के साथ एक और बड़ी चीज़ अटैच है, वो कि आजकल कोरोना क्राइसिस है, तो बहुत से लोग यूज़ करते हैं हैंड सैनिटाइज़र, उसके साथ हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, ख़वातीन खुसूसी तौर पर यूज़ कर रही हैं, वो मेकअप भी यूज़ कर रही हैं। कोरोना की वजह से कुछ ऐसे होता है कि आप पब्लिक प्लेसेस जिस तरह मेकअप रूम्स हैं वहाँ पर जाते हैं, पार्लर्स पर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप एक दूसरे का वेरी कंसर्न, जब से ये कोरोना सिनेरियो हुआ है अबू सर अपना मेकअप खुद करते हैं, बट अच्छा करते हैं। कुछ ऐसे मैं तो हमेशा से खुद करती थी। मतलब आपको ये अब सब लोग ऐसे नहीं कर पाते। ऐसा हो सकता है कि मेकअप से कोरोना फैल रहा हो, क्योंकि शेयरिंग प्रोडक्ट सामान से जो यूज कर रहे हैं, ब्रशेस शेयर हो रहे होते हैं, स्पॉन्जेस शेयर हो रहे होते हैं, प्रोवाइडेड उस सरफेस पे जिस पे अगर फ़र्ज़ करें वायरस लग गया है, तो वायरस अगर लग गया है, वो जो सरफेस है जैसे कागज़ है उसके ऊपर तकरीबन 24 घंटे कोरोना का वायरस रह सकता है, 4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक। कपड़े हैं, 4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक हमारे कपड़ों पे कोरोना का वायरस ज़िंदा रह सकता है और ट्रांसफ़र कर सकता है। प्लास्टिक पे तकरीबन 4 दिन तक रह सकता है, रबर के प्रोडक्ट्स पे 4 दिन तक रह सकता है। हमारी जो कॉपर वायर्स होती हैं उनके ऊपर जो है उनसे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कांटेक्ट है, देखें जो मेन जो एहतियात है ना वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने और अपने हाथ बार बार धोएं ताकि ज्यादा हाथों से ट्रांसफर होता है। तो सैनिटाइजर का मतलब अगर आपके कपड़ों पर उससे जो है स्किन तो नहीं खराब होती है। सैनिटाइजर से स्किन ड्राई होती है इसलिए क्योंकि सैनिटाइजर्स जो हैं वो ज्यादातर 70% अल्कोहल बेस्ड होते हैं जो कि सही सैनिटाइजर होता है। तो जब 70% अल्कोहल आप बार बार अपने हाथों पे लगाएंगे तो वो जाहिर है आपके ऑयल जो है वो स्ट्रिप होंगे। हाथ धोने से भी आप अपने देखें 20 सेकंड हाथ धोते हैं तो आप किसी भी साबुन से हाथ धोएं, आप अपने ऑयल्स को डिप्लीट जरूर कर रहे हैं तो एक सेरामाइड बेस या मेडिकेटेड कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर उसके बाद यूज कर सकते हैं ताकि आपके हाथ क्रैक्स जो ड्राई हो रहे हैं, क्रैकी हो रही है, चैप फील होती है, वो उसको मॉइस्चराइज रखने के लिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इस थोड़े से वक्त में हमने ढेर सारे इन्फॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान में लोगों तक पहुंचा दी है। आई विश हमारे पास थोड़ा और टाइम होता तो हम आपसे और बातें करते, लेकिन वक्त का तकाजा है, हमेशा पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच जी आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक ले लेते हैं फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। और मैंने सोचा कि जाके किचन में देखेंगे ये पका तो रही हैं, रोज दूसरा 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरे दिन मैं जाके देखूंगा क्या पकाया हुआ है। और स्मेल तो वाकई अच्छी आ रही थी। छापा मारने आए हो कि तेल जो है वो कैसा यूज किया है, वो वाकई माशाल्लाह। ऑयल जो है वो बड़ा जबरदस्त है, मिजान ऑयल यूज किया हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है बेसिकली तो स्मेल अच्छी आती है। नंबर 2 इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी, इसके साथ ओमेगा ऑयल, ओमेगा 3 जो है वो यूज़ करें तो मेरे ख्याल में वो आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, तो आप भी इसको यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगा और बड़ी ऑथेंटिक बात मुझे ये लगी कि मुकम्मल कुदरती अज्जा से बना हुआ है, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किए गए। आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड एट दिस पॉइंट कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़े, और अगर आप अच्छा ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बाकी जो खाने की चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हेल्दी भी होंगी, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बुनाई करते हुए आप इजी हो जाता है। जो हमारा दरबारी कोरमा है वो तैयार हो गया जी, आप देखें बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, और दही भल्ले तैयार हो गए हैं। मुझे ज्यादा जो मैं था ना इंक्विजिटिव के वो दही भल्लों के ऊपर जो मैंने पहले भी जिक्र किया था ना कि वो क्या बनते हैं, वो तो इफ्तारी के बाद ही पता लगेगा, लेकिन शक्ल से तो मुझे कोरमे अक्सर लोग जो कोरमा बनाते हैं घर पे, आप अभी ये अपने कैमरामैन आपको दिखा भी रहे हैं कि ये इसका कलर बड़ा जबरदस्त आया है, बड़ा कोरमाइश कलर आया। अक्सर लोग इसको डार्क कर देते हैं। हाँ नहीं, मैंने वही बताया था ना, जो प्याज था ना उसका कलर बहुत ध्यान रखना है, अगर जरा सा ज्यादा हो जाएगा तो ये काला हो जाएगा, और कम होगा तो हल्का हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बिल्कुल, और घर के बने दाल के दही भले वो तैयार हो चुके हैं जी, जिसमें इन्होंने टमाटर और प्याज जो है वो चॉप करके डाले, और उसके अलावा जो है वो हमने गार्निशिंग के लिए ऊपर चाट मसाले से वो पूरी लाइनें बनाई है। चाट मसाला डाला है क्योंकि चाट मसाले के बगैर मजे के नहीं लगता। आपको बताऊं अभी ब्रेक में हमारी लड़ाई हो रही थी कि मैं कह रही थी आज मैंने इफ्तार घर करना है और मैंने चले जाना है, तो मुझे किसी में डाल के दो, मैं तो ये खाए बगैर नहीं रह सकती। इसका कोई हम इंतजाम करते हैं, मेरे सामान की किडनैपिंग हो रही है। वेल, थैंक यू सो मच सारा जी, मजे की डिशेस लग तो बहुत अच्छा रहा है अपनी। हाँ जी, ये इंशाल्लाह बहुत मजे का होगा, और आप ये ट्राई करें जरूर जिस तरह से बताया हुआ है। और सारा जी अपनी पर्सनल रेसिपीज जब आपके साथ शेयर करती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो वाकई में चाहती हैं कि आप घर पे डिलिशियस सी रेसिपीज बनाएं, ट्राई करें और उनको फीडबैक भी दें। फीडबैक तो हमें भी चाहिए, साथ में वजू भी करते रहें ताकि खाने में और जायका और बरकत, साफ सुथरा भी होंगे, कोविड-19 की वजह से बचे रहेंगे इंशाल्लाह। इफ्तारी का सामान आपका तैयार हो चुका है और हम अब उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी सी इफ्तारी करेंगे, हम भी घर जाकर इफ्तारी करें। अपना बहुत ख्याल रखें, आप सबको रमजान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।